गया तो अंदर क्या बचना चाहिए, एक ही बचेगा, क्योंकि जहां कुछ नहीं बचता वहां पर एक बचता है। आगे देखेंगे फिर। इन दोनों में माइनस कॉमन लेना होगा एक तो हमें, क्योंकि बीच में माइनस लेके जाएंगे। कुछ भी तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो क्या कर लें, एक कॉमन ले लेते हैं। जहां से कुछ कॉमन ना आए वहां से एक कॉमन आता है। 3x ऐसे ही प्लस है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारा अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 हो गया। ध्यान से देखिए, दोनों ब्रैकेटें सेम हो चुकी हैं। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सोल्व किया है। तो एक ब्रैकेट में तो 3x माइनस 1, इसके आगे बचा 3x, इसके आगे बचा माइनस का 1। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो दोनों ब्रैकेटें एक सी हैं, और गुणा का नियम कहता है कि यदि आधार एक सा है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात 1, इसकी घात 1, कुल मिलाकर 3x माइनस 1 की घात 2। दो क्वेश्चन हमारे ये गुणनखंड संबंधी हुए, इनको जल्दी से आप नोट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन है इसके, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी समापन की ओर रहेगी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। पूरी बोर्ड स्क्रीन आपके सामने है, इतनी जल्दी भी ना हुआ करे आपसे पर, तो आप वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद आप इसको कर लिया करो। चलिए रख कर रहा हूं। चलिए तीसरे खंड की ओर चल रहे हैं। देखेंगे हम तीसरा खंड हमारा क्या कह रहा है। तो चलते हैं इस ओर। तीसरे खंड ने हमारे कहा 25x² माइनस 60x प्लस 36। क्या है, 25x² माइनस 60x प्लस के 36, ये हमें मिला हुआ है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप तो हमारा इसी तरह से आ गया। भाई मैंने आपको बताया था बीच वाले के 2 टुकड़े करने होंगे, और वे 2 टुकड़े भी इस प्रकार से कि योग 60 ही आ जाए और गुणनफल 36 और जो 25 का हो वह आ जाए। तो 60 के 2 टुकड़े हमारे 30x माइनस 30x प्लस के 36। 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। इन दोनों में से यदि हम ध्यान से देखें, कॉमन लें, तो एक तो आ जाएगा x बाहर और 5, तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, x हमारा बाहर आ चुका है। माइनस क्या ले लो, 5 आएगा नहीं तो 6 ले लेते हैं, 6 पंजे 30, माइनस बाहर लिया, अंदर भी माइनस हो जाएगा, और 6 छंग 36।
फिर से एक बार रिपीट देखिएगा इस क्वेश्चन की। 60 को 2 भागों में तोड़ा, 30 और 30 की। उसके बाद इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, 5 ही आ पा रहा है और कुछ आएगा नहीं कॉमन। तो x की घात 2 थी, एक बाहर एक अंदर, 25 में से 5 कॉमन लोगे तो 5 पंजे 25। यहाँ x था वो तो बिल्कुल बाहर आ गया, अंदर पहुंचा नहीं। 30 में से 5 कॉमन लें तो 5 छंग 30। आगे पीछे माइनस लेके जाना तो माइनस कॉमन लेना होगा हमें। 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा, तो 6 पंजे 30, x ऐसे अंदर आ गया, 6 छंग 36। ध्यान से देखिए दोनों ब्रैकेट हमारी एक सी हो चुकी है, और यदि दोनों ब्रैकेट एक सी आ जाएं, इसका हमने क्वेश्चन सही सोल्व किया है। तो एक ब्रैकेट में तो जो 2 ब्रैकेट एक सी आई वह लिख देंगे। दूसरी ब्रैकेट में इस ब्रैकेट के आगे है 5x, इस ब्रैकेट के आगे है 6। अब आप ध्यान से देखो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक घात इसकी एक घात इसकी, कुल मिलाकर घातें जुड़ेंगी तो इसकी घात 2 हो जाएगी। किसकी? 5x माइनस 6 की घात 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। इसका चौथा खंड, देखते हैं चौथा खंड क्या कह रहा है। 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। इसको देखते हैं, तरीका वही। 49x स्क्वायर, 56 को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, प्लस 16 चेक कर लेते हैं। 28 और 28 को जोड़ो, ऐड करो तो 8 8 16, 2 2 4 और 1 5, यानी सटीक बैठ रहा है हमारा। हमने सही सरल किया है। आगे चलें तो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले, यह सोचने का विषय है। एक तो आ जाएगा x। अब 49 और 28 में से क्या कॉमन आए, ये बात है। तो 49 और 28 में अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़े, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28 बैठते हैं, अर्थात सटीक बैठ रहे हैं। तो 7 सत्ते 49, x की घात 2 है, एक घात हमारी बाहर आ चुकी है, माइनस 7 चौक 28, एक x था वो ही बाहर आ गया, माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें माइनस को भेजना है। इस कारण से इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ सकता है हमारा। 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 कॉमन आ रहा है। 4 ले लेते हैं, 4 सत्ते 28 प्लस का क्या हो गया माइनस। क्यों हुआ? क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, इस कारण से हुआ। 4 चौक 16, दोनों ब्रैकेट्स हमारी एक सी हो गई। 7x माइनस 4, 7x माइनस 4। इसका मतलब हम क्वेश्चन का जो सरलीकरण कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। ये हो जाएगा 7x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरी में इसके आगे क्या है हमारा 7x है, इस ब्रैकेट के आगे है माइनस का 4। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। इसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है। क्योंकि किसी के ऊपर कोई घात ना हो तो हम उसके ऊपर घात 1 मानकर चलते हैं।
और गुणा का नियम कहता है यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों की घातों को यदि हम जोड़ें तो 7x - 4 और इसका स्क्वायर। ध्यान से देखिए हमारे 4 खंड कंप्लीट हो चुके हैं। एक खंड और शेष है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये समापन की ओर रहेगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इधर का मैं रफ कर रहा हूं, 5वां खंड इधर करते हैं। पांचवा खंड हमारा कह रहा है x² माइनस 12xy और उसके आगे कह रहा है प्लस 36y²। इसी तरह से x², 12 के 2 टुकड़े, 6 और 6, x लगा हुआ होता 7, केवल x ले लेते, चूंकि y भी लगा हुआ है तो हमें y भी लेना होगा। प्लस 36y²। 4 टुकड़ों में हमारा क्वेश्चन टूट चुका है। इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है और कोई संख्या इसके आगे है नहीं। घात 2 है, एक घात बाहर, x था वही बाहर, अंदर बचा 6 और y। माइनस बीच में है तो अंदर माइनस लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया जाए। यहां भी y है, यहां भी y है, y कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन ले लेते हैं? 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 6 और y कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। y की घात 2 है, एक घात बाहर आ गई, एक अंदर, 6 छंग 36। ध्यान से देखिएगा, दोनों ब्रैकेट्स एक सी हो गई हमारी। तो एक ब्रैकेट में तो यही कर लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में इसके आगे x है, इसके आगे माइनस के 6y। सेम ब्रैकेट आ गई तो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारा x - 6y का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 5D कंप्लीट कर ली। आप फिर नोट्स बनाएंगे, सब आपके सामने कंप्लीट है। अगले लेक्चर में आपके साथ 5E एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।